नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। और ये हम लेके आ गए हैं एमसीक्यू लेक्चर नंबर 6। एमसीक्यू लेक्चर नंबर 5 में हमने पूरे 100 क्वेश्चंस कर लिए थे। 50 क्वेश्चंस लेक्चर 4 में किए थे और 50 क्वेश्चंस लेक्चर 5 में किए थे। अब हम चलते हैं एमसीक्यू लेक्चर नंबर 6 की तरफ। तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रेंच कर्व का उपयोग होता है। तो फ्रेंच कर्व का उपयोग किसमें होता है? स्ट्रेट लाइन बनाने में, रेगुलर कर्व बनाने में, इर्रेगुलर कर्व बनाने में या फिर एंगल मापने में। तो इर्रेगुलर कर्व बनाने में इसका उपयोग होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फ्रेंच कर्व किस पदार्थ का बना होता है? तो फ्रेंच कर्व किसका बना होता है? वुड का, प्लास्टिक का, स्टील का या फिर रबर का। तो फ्रेंच कर्व जो है वो स्टील का बना होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रेंच कर्व का उपयोग कब किया जाता है? सर्किल मापने में, स्केल बनाने में, जब कर्व कंपास से ना बने और एंगल बनाने में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब कर्व जो है वो कंपास से नहीं बनता है तब हम यूज़ करते हैं फ्रेंच कर्व का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली पेंसिल कौन सी है? तो 6B, HB, 2H या 8B। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2H इज द पेंसिल जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज़्यादा उपयोग होती है। कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने में किस पेंसिल का उपयोग किया जाता है? तो कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने में भी 2H पेंसिल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑब्जेक्ट लाइन किस पेंसिल से बनाई जाती है? ऑब्जेक्ट लाइन, ध्यान से देखना, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे पेपर में। तो इसमें ऑब्जेक्ट लाइन जो होगी वो हमेशा जो बनती है वो HB नंबर से बनती है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पेंसिल के ऊपर सवाल में क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं और यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। H का अर्थ है, जब पेंसिल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में H का अर्थ क्या होता है? तो H का अर्थ है हार्ड पेंसिल। H मीन्स हार्ड, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में B का अर्थ क्या है? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में B का अर्थ होता है, वो होता है ब्लैक, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे हार्ड पेंसिल किस ग्रेड की है? तो सबसे हार्ड पेंसिल जो होती है वो है, अब आप बताइए इसमें से, आप दिमाग लगाइए। मैंने आपको थ्योरी में सब कुछ पढ़ा रखा है कि सबसे हार्ड पेंसिल किस ग्रेड की होगी। तो आप खुद बताइए सबसे हार्ड पेंसिल किस ग्रेड की होगी। तो हमारे पास 6H है, 5H है, 9H है, B है। B हटा दो, B होता है ब्लैक जो होता है सॉफ्ट पेंसिल, H होता है हार्ड। तो हार्ड पेंसिल हमारे पास किस ग्रेड की है? सबसे हार्ड जो है वो 9H ग्रेड है, उसके ऊपर कोई ग्रेड नहीं है। 9H तक ही हमारी हार्ड पेंसिल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे सॉफ्ट पेंसिल किस ग्रेड की है? सबसे सॉफ्ट पेंसिल जो होती है वो 9B ग्रेड की होती है। सबसे हार्ड होती है 9H ग्रेड की और सबसे सॉफ्ट होती है 9B ग्रेड की, ठीक है। तो इस प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पेंसिल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पेंसिल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? हार्ड ग्रेड, सॉफ्ट ग्रेड एंड HB पेंसिल, मीन्स सॉफ्ट एंड हार्ड बोथ। क्वेश्चन नंबर 12, कुल कितनी ग्रेड की पेंसिल होती हैं? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए इसे, कि ये आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको इसको क्वेश्चन को करना होगा। जैसे कुल कितनी ग्रेड की पेंसिल होती हैं, तो मैं तो मानता हूँ, या जो बहुत सारे टीचर्स मानते हैं कि 19 ग्रेड होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी 18 ग्रेड आता है, 19 का ऑप्शन नहीं रहता है, तो आपको 18 ही लगाना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में 19 है तो फिर आपको 19 लगाना पड़ेगा। सबसे हल्की रेखा किससे बनेगी? तो बताइए सबसे हल्की रेखा किससे बनेगी? जो सबसे सॉफ्ट पेंसिल होगी उससे सबसे हल्की रेखा बनेगी। तो सबसे हल्की रेखा इनमें से किससे बनेगी? तो वो बनेगी 9B से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सॉरी देखिए साथियों, पूछ रहा है सबसे हल्की रेखा किससे बनेगी? तो सबसे हल्की रेखा उससे बनती है जो पेंसिल सबसे ज़्यादा हार्ड होगी, उससे सबसे हल्की रेखा बनेगी। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, 9H से सबसे हल्की रेखा बनेगी। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि सबसे कठोर ग्रेड की पेंसिल कौन सी है? सबसे कठोर ग्रेड कौन सा है? इनमें से आप देख के बताइए
सबसे कठोर ग्रेड आपको कौन सा मिलेगा? तो सबसे सॉफ्ट होता है 9B, फिर आएगा 8B, फिर 7B, 6B, 5B, 4B। तो बी ग्रेड जो है वो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बी है जो वो सबसे कठोर ग्रेड माना जाएगा, क्योंकि 9B सबसे सॉफ्ट होता है, तो फिर बी सबसे हार्ड माना जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं 15 नंबर पर। सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल है, सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल कौन सी है? तो सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल कौन सी मानी जाएगी, आप खुद बताइए। तो इसका ऑप्शन है 9B, जो कि सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल मानी जाएगी। सबसे कठोर पेंसिल कौन सी है? तो सबसे कठोर पेंसिल इन ऑप्शंस के हिसाब से सबसे कठोर पेंसिल जो है वो 2H मानी जाएगी। ठीक है, सबसे संतुलित ग्रेड कौन सा है? तो सबसे संतुलित ग्रेड होता है HB, जो हार्ड प्लस ब्लैक होता है उसको HB। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कौन सी पेंसिल जल्दी घिसेगी? जो पेंसिल सबसे सॉफ्ट होगी वो जल्दी घिसेगी। तो इसका मतलब सबसे सॉफ्ट पेंसिल इसमें से कौन सी है? सबसे सॉफ्ट है H, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये सबसे जल्दी घिसेगी। लेटरिंग में उपयोगी पेंसिल कौन सी होती है? तो लेटरिंग जब हम करते हैं तो उपयोगी पेंसिल होती है HB। HB पेंसिल से हम लेटरिंग करते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो चुकी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है नोट्स बनाने में कौन सी पेंसिल उपयोगी होती है? तो नोट्स बनाने में आपकी HB पेंसिल उपयोगी होती है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बॉर्डर लाइन बनाई जाती है, तो बॉर्डर लाइन आप खुद सोचिए कौन सी पेंसिल से बनाई जाएगी, क्योंकि बॉर्डर लाइन जो होती है वो डार्क भी होती है और जो मोटी भी होती है, और अगर मोटी होगी तो फिर कौन सी पेंसिल यूज होगी, आप खुद समझदार हैं। मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया भी है कि जो मोटी लाइन होगी वो हमेशा जो है वो सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल से बनेगी। तो पेंसिल जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी उतनी ज़्यादा मोटी रेखा आएगी। तो इनमें से ऑप्शन देख के बताइए कि बॉर्डर लाइन किससे बन सकती है? तो बॉर्डर लाइन जो बनती है वो बनती है 2B पेंसिल से, 2B ग्रेड की पेंसिल से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब 22 आउटलाइन किससे बनाई जाती है? तो आउटलाइन किससे बनाई जाती है? तो बी ग्रेड की पेंसिल से आउटलाइन बनाई जाती है, ये आपको याद रखना है। डायमेंशन लाइन किससे बनाई जाती है? तो डायमेंशन लाइन जो होता है वो आपको 6H ग्रेड से बनाई जाती है। ये सब आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, नहीं तो पेपर में आप इनमें बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं और आप 1 नंबर आसानी से गंवा देंगे। और अगर आप याद रखते हैं, मेरा लेक्चर पूरा देख के जाते हैं एग्ज़ाम टाइम पर, तो आपको मैं वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन इस लेक्चर से बाहर नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, जनरल ड्राइंग किस पेंसिल से की जाती है? तो जनरल ड्राइंग जो है वो 2H पेंसिल से की जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, हाईलाइट किस पेंसिल से करते हैं? तो हाईलाइट के लिए सबसे उपयोगी पेंसिल होती है पेंसिल 2B। जो सबसे उपयोगी पेंसिल है वो है 2B हाईलाइटिंग के लिए। तो सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सी है? सबसे सॉफ्ट पेंसिल बताइए इनमें से देख के कौन सी होगी? तो वो होगी 8B। सबसे सॉफ्ट पेंसिल जो है वो 8B होगी। सबसे गहरी पेंसिल कौन सी होती है? सबसे गहरी पेंसिल कौन सी होगी? इनमें से ऑप्शन के हिसाब से बताइए। तो सबसे गहरी पेंसिल जो होगी वो होगी 6B। क्वेश्चन नंबर 28, हिडन लाइंस किससे बनाते हैं? तो हिडन लाइंस जो होती हैं वो बनाते हैं हम H या 2H से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? इरेजिंग शील्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इरेजिंग शील्ड तो पूरा ड्राइंग मिटाने में, केवल आवश्यक भाग मिटाने में, सर्किल बनाने में, एंगल बनाने में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, केवल आवश्यक भाग को मिटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनी होती है? तो इरेजिंग शील्ड किसकी बनी होती है? स्टील की, प्लास्टिक की, वुड की या रबर की? तो इरेजिंग शील्ड जो है वो ऑप्शन ए स्टील की बनी होती है। 31 क्वेश्चन नंबर 31, इरेजिंग शील्ड में क्या बने होते हैं? तो इरेजिंग शील्ड में स्केल बनी होती है या फिर सर्किल या ब्रश या छोटे छोटे छेद? तो इरेजिंग शील्ड में छोटे छोटे छेद बने होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 32 नंबर क्वेश्चन, ड्राइंग पिन का दूसरा नाम क्या है? तो ड्राइंग पिन का दूसरा नाम है क्लिप, क्लैंप, थंब पिन या फिर फिंगर पिन? तो ड्राइंग पिन का दूसरा नाम है थंब पिन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, ड्राइंग क्लिप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ड्राइंग क्लिप का उपयोग ड्राइंग शीट पकड़ने के लिए, ड्राइंग बोर्ड पकड़ने के लिए, मेजरमेंट सर्किल बनाने। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ड्राइंग शीट पकड़ने के लिए। ड्राइंग पिन किसका विकल्प है? ड्राइंग पिन जो है वो डिवाइडर, ड्राइंग पिन, कंपास,
या पेंसिल, तो ड्राइंग क्लिप जो है वो किसका विकल्प है? ड्राइंग पिन का विकल्प है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्राइंग ट्यूब का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्किल बनाना, ड्राइंग को मुड़ने से बचाना, लाइन बनाना या एंगल बनाना। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ड्राइंग को मुड़ने से बचाना। तो मेरे साथियों, आपका यहाँ पर जो है वो जो मेरा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट तक का मेरा जो MCQ सीरीज है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट MCQ सीरीज हम बनाएंगे स्केल के ऊपर, किस प्रकार के स्केल होते हैं। तो जल्द ही आपको 1 या 2 दिन के अंदर स्केल के ऊपर सारे MCQ का वीडियो मिल जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।